मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और बाराचट्टी गया जिले के विभिन्न स्थानों से आए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज की ये शिव गुरु चर्चा जो सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने मिलकर आयोजित की है, मेरे गुरु शिव सबके गुरु हो जाए, इस चाहत के साथ की है। इस चाहत को प्रणाम है, इस मनसा को प्रणाम है। और हम सब का सौभाग्य है कि हम सब भी इसमें शामिल हो पाए, सम्मिलित हो पाए हैं। आज के इस शिव गुरु महोत्सव के पीछे एक ही उद्देश्य है कि ये गया का जिला और इसके आसपास के सभी जिले जो बिहार राज्य में हैं, हर जगह के लोग आपस में आते और जाते रहे हैं। गया के इस स्थल को मोक्षदायिनी मुक्तिदायिनी कहा जाता है। बुद्ध को जहां सम्यक ज्ञान हुआ उसके स्थल से भी जाना जाता है और पूरी दुनिया में इस नाम से जाना जाता है कि यहाँ आने वाले लोग अपने पूर्वजों, अपने पितरों के मुक्ति और मोक्ष की प्रार्थना लेकर इस स्थल पे आते हैं और लौट जाते हैं। और इस स्थल पे, इस जिले में शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी का आगमन बहुत बार हुआ। महादेव की बात लेकर शिव को दिया, शिव को लिया। और माँ नीलम आनंद जी के साथ भी ऐसा अवसर हुआ कि वो इस रास्ते से गुजरे, रुके, महादेव की बात की। महादेव, शिव, शंकर, भोला, शिव के अनेक रूप पूरी दुनिया में प्रचलित है। अति प्राचीन समय से शिव की पूजा होती आई है, घर घर में होती है। एक शिव ही तो है जिनको हम बाबा कहते हैं। साहब ने कहा कि चंदा मामा सबके मामा हो गए और शिव घर घर के बाबा हो गए। लेकिन वो शिव घर घर के बाबा तो बन गए, लेकिन वही बाबा, वही शिव आदि गुरु भी है। ये शास्त्रों में लिखा है, किताबों में लिखा है, कुछ शिष्य भी हुए, लेकिन सामान्य जनमानस में ये बात व्याप्त नहीं हुई, लोगों तक पहुंची नहीं। शिव के जिन भी रूपों को प्रसिद्धि मिली, उन सभी रूपों में जगत के लोगों ने अपने लौकिक कामनाओं की पूर्ति तो कर ली। दानदाता स्वरूप से जुड़कर शिव का जो ईश्वर का रूप है, जिसमें शिव जो पुकारे, जो जल भी चढ़ा दे, जो दूध भी चढ़ा दे, जो अपने मन को भी पुकार के बोल दे, उसकी मनोकामना की पूर्ति करते आए हैं। तो ईश्वर के रूप में दानदाता स्वरूप उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ। लेकिन शिव का जो ज्ञानदाता स्वरूप रहा, उससे जगत के लोग न तो उसको समझ पाए, न जान पाए, न कोई ऐसा आया आज तक जिसने लोगों को कहा हो कि आप भी उस शिव से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। जब भी हम कहते हैं ज्ञान, तो सामान्यतः लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज कोई होगी। ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ी चीज है कोई, क्योंकि आपकी नगरी में तो इस शब्द का प्रयोग बहुत बार होता है। दुनिया के लोग यहाँ आते हैं इसलिए क्योंकि
गौतम बुद्ध जो भगवान बुद्ध हो गए, उनको सम्यक ज्ञान यहीं पे प्राप्त हुआ। साहब ने हमेशा इस शब्द की जो व्याख्या की कि सम्यक ज्ञान क्या होता है, क्या ये बहुत बड़ी चीज है? क्या किसी एक व्यक्ति को ही ये ज्ञान हो सकता है? और जिस तरह हम बड़े बड़े लोगों के, जो ऋषि मुनि हुए, संत हुए, या भगवान तक का दर्जा धरती ने जिनको दिया, उनके जीवन को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी यात्रा शुरू हुई किसी और चीज से, लेकिन जीवन में एक घटना से उनके पूरे जीवन की यात्रा ही बदल गई। यानी वो धरती पे आए ही इसलिए थे। साहब के जीवन के बारे में भी जब हम सुनते हैं, तो हम सुनते हैं कि उनके घर में एक व्यक्ति आए जो तंत्र मंत्र के कुछ ज्ञाता थे, जिन्होंने सीख से एक खरीका को जमीन पे फेंका और वो खरीका सांप में बदल गया। सांप देखकर बालक हरिंद्रानंद जी घबरा गए और वो चीख पड़े और उन्होंने कहा, ये क्या है? उस व्यक्ति ने देखा कि ये घबरा गया बच्चा, तो उसने कहा, बउआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने देखा कि सांप खरीका बन गया। ये एक कहानी सी लगती है, ये घटना जो उनके जीवन में हुई, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं इसको। हम लोगों को जो उन्होंने बताया हमने सुना, और यही बात हम दूसरों से भी कहते हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये घटना देखने के बाद मेरा मन अब जो कभी कभी सोचता रहता था इस बात को कि जीवन में लोग आते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, फूल जब खिलते हैं क्यों मुरझा जाते हैं, जब सूरज निकलता है तो रोशनी होती है, सूरज है डूब जाता है तो अंधेरा क्यों होता है। अक्सर मेरा मन, साहब कहते कि मेरा मन ये प्रश्न करता, ये जिज्ञासा होती मेरे मन में। लेकिन ये घटना जब हुई तब मेरे मन में एक जिज्ञासा और पैदा हुई कि ये चमत्कार कैसे होता है, ये तो जादू जैसा है। ये कैसे हो सकता है कि एक लकड़ी का छोटा सा पतला सा टुकड़ा एक विस्तार जन्म में एक सांप में बदल जाए और फिर से वो सांप फिर खरीका का टुकड़ा हो जाए। कितनी घटना, कितनी बातें अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं। लगता है कि कैसे हुआ होगा ये, लेकिन इस एक घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह मोड़ दिया उस रास्ते की तरफ जिसकी मंजिल शिव है, उस समय भी थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन रास्ता मुड़ गया उधर। चले थे चमत्कार ही सीखने, चमत्कार सीखने की कोशिश में शिव तक पहुंच गए। जैसे कोई रास्ता भटक गया हो और ढूंढते 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 बोध गया के चौराहे पे पहुंच ही गया, रास्ता भूल गया था। कभी किसी ने मदद की, कभी किसी ने रास्ता दिखाया, कभी किसी ने पैर भी खींचा, लेकिन आखिर पहुंचने वाला, चलने वाला मंजिल तक पहुंच ही जाता है। साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने जीवन में जो बात शुरू की, उसकी परिणति, उसका परिणाम यही हुआ कि अंततः शिव उनके गुरु हुए। जैसे इस बुद्ध की नगरी में हम गौतम बुद्ध के बारे में सुनते हैं कि उनके पिता ने, जब उनका जन्म हुआ था, उनके पिता ने ज्योतिष बुलवाया। ज्योतिष ने कह दिया उसी दिन, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या अध्यात्म के फलक पे जाएगा, उस रास्ते पे जाएगा और उसमें भी बहुत ऊपर चला जाएगा। उनके राजा पिता जो थे वो डर गए और उन्होंने, हम सुनते हैं कि महल पे महल बनाए, सारी सुख सारी सुविधा उसमें डाली। एक दिन गौतम बुद्ध ने देखा कि ये किसकी अर्थी जा रही है, कौन है जिसको लेकर लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, पता चला इस आदमी की मौत हो गई। एक बार देखा कि एक आदमी एकदम बूढ़ा हो गया। पता चला कि जीवन में कोई जब जन्म लेता है
युवा होता है, एक दिन वृद्ध हो जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। घटना है ये, लेकिन उस एक घटना ने उनको इतना आवेशित किया कि वो अपने महल, अपने राजपाट सबको छोड़कर जंगलों पहाड़ों के रास्ते पे चल पड़े। यानी जिसके मन में ईश्वर की ललक पैदा हो जाती है, फिर जगत इतना हल्का होता है कि न तो यहाँ का सोना चांदी, न महल, न राजपाट, कुछ भी रोक नहीं पाता उसको। इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी, जो प्रथम शिव शिष्य इस कालखंड के हैं, उनके जीवन में भी एक घटना हुई, यही जो अभी मैंने कहा। लेकिन इस एक घटना ने उनके मन को ऐसा मोड़ा कि वो उस रास्ते पे आगे बढ़ते गए, गुरु पे गुरु मिलते गए, लेकिन प्यास नहीं मिट रही है, तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। और एक दिन ऐसा भी हुआ, वो बालक हरिंद्रानंद जी आज युवा हरिंद्रानंद जी हो गए, लेकिन एक युवा हरिंद्रानंद जी के हृदय में भी ये प्यास अभी तक मिटी नहीं थी। आरा के गांगी शमशान में उस आधी रात में साहब के मन ने हताश और निराश होकर सोचा था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। जब सारे सहारे छूट जाते हैं, जब सब साथ देने वाले साथ छोड़ देते हैं, तब जाकर हमको पूरी तरह समर्पित होकर महादेव की याद आती है। महादेव की याद तो हमको ऐसे भी आती है, लेकिन जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब सिर्फ महादेव याद आते हैं, इसके सिवा कोई नहीं याद आता। उस दिन साहब के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। शिव को उन्होंने मन ही मन गुरु बनाया। मां नीलम आनंद जी को कहा, चिट्ठी लिखी, मैंने शिव को गुरु बना लिया, नीलम तुम्हें बना लो। और मां नीलम आनंद जी ने बहुत प्रसन्न मन से, खुशी मन से शिव को अपना गुरु बना लिया। ये घटना है सन 1974 की। सोचिए कितने साल बीत गए, 50 साल बीत चुके, और 50 सालों के बाद आज शिव शिष्यता का उत्कर्ष क्या है। जिस दिन शिव की शिष्यता सिर्फ उनकी सोच में थी, सिर्फ उनके विचार में थी, सिर्फ उनके मन में ये विचार प्रवेश किया था, जिस दिन, उस दिन एक अकेले तन्हा व्यक्ति, वो शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी थे। उन्होंने इस बात को दीदी नीलम आनंद जी को कहा। बस उनके जीवन के 8 वर्ष बीत गए। इसके बाद भी हर पल उनको लगता कि महादेव भी गुरु हैं कि नहीं। इस बात पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि इतने धोखे खाए थे, इतना छले गए थे कि उनको लगता था कि हर जगह धोखे ही धोखे हैं। अगर आपको कोई भाई बन के ठग ले, कोई गुरु बहन बन के छल कर ले, उसके बाद कोई भी आएगा तो आपको लगेगा कि कहीं ये भी तो मुझको नहीं ठगेगा। ऐसा होता है ना। उस दिन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। गुरु के रूप में लोगों ने उनके साथ कितने धोखे किए। कहा कि ईश्वर से मिला दूंगा, कहा कि ये सिखा दूंगा, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। जिस दिन उन्होंने शिव को गुरु बना लिया और दीदी नीलम आनंद जी को कहा, उस दिन के बाद से उनके जीवन में ये विचार और गहरा होता चला गया। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि विचार गहरा होता गया है, लेकिन विश्वास नहीं। अविश्वास में उन्होंने शिव को गुरु बनाया था। उनको कोई विश्वास नहीं था महादेव पे। वो हमेशा ये कहते कि मैंने तो सोचा था कि ये भी तो शरीर में नहीं है, यहाँ भी धोखा ही होगा। अविश्वास में श्रद्धा भी नहीं थी। हम लोग को तो थोड़ी श्रद्धा भी है, लेकिन साहब ने कहा कि मुझको कोई श्रद्धा नहीं थी। मैं बोलता था, क्या नहीं बोलता था महादेव को। गुस्से में, दुख में, हताशा में हम किसको बोलते हैं? वही वो जिसको हम बोल सकते हैं, या जो मेरा इतना अपना है कि हमको पता है कि उसको हम कुछ भी बोलेंगे वो मुझको छोड़ेगा नहीं, हम उसी को बोल पाते हैं।
सबको कहाँ बोलते हैं। साहब ने कहा कि मैंने महादेव को भी क्या नहीं कहा। कभी उनकी तस्वीर को रख देता आंगन में, कभी रोता, कभी कुछ कहता, लेकिन महादेव ने मुझको क्या दिया? अविश्वास, अश्रद्धा, संशय ही संशय। लेकिन जब मैंने शिव को अपना बनाया, बस विचार सोचा था, अब कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, महादेव के पास आ गए तो महादेव के पास ही रहेंगे, अब दूसरा कोई नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये संभव नहीं होता सबके लिए। बात इतनी बड़ी है कि तुम नहीं तो कोई दूसरा नहीं। हमारे आपके साथ ऐसा बहुत कम हो पाता है। अभी जैसा भाई सोमेंद्र जी अपनी चर्चा में कह रहे थे तो मैं सुन रही थी, जब तकलीफ होती है तो थोड़ा आवेश पैदा हो ही जाता है। ठीक है, जिसने साहब और दीदी के कष्ट को, परेशानी को, पीड़ा को नजदीक से देखा हो, उन सभी गुरु भाई गुरु बहनों के लिए ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है कि कोई शिव की शिष्यता में आज सवाल उठाता है, साहब की तस्वीर क्यों, दीदी की तस्वीर क्यों, महादेव की तस्वीर क्यों। बात तस्वीर की नहीं है, बात संवेदनशीलता की होती है। जो मेरा है वो मेरे मन में तो है ही, लेकिन उसको मेरी नजर भी देखना चाहती है, और उसको देखने के बाद फिर किसी को नहीं देखना चाहती। दिखते बहुत लोग हैं, लेकिन जिसका दर्शन कर लिया है, जिसको देख लिया है, फिर आंखों में किसी और की प्यास नहीं है, किसी और की चाहत नहीं है। बस उन्होंने जो कहा है उसको दोहराते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं हम लोग, तो मन को एक संतुष्टि मिलती है। लगता है कि उनकी बातों से मेरा मन शिव की तरफ चल रहा है। जगत की चीजें खींचती हैं और महादेव का आवेश हमको महादेव के तरफ खींचता है। साहब हरिंद्रानंद जी, माँ नीलमानंद, ये सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये उनका नाम है, ये उनकी बात है, जिन्होंने एक एक व्यक्ति के लिए ये संदेश दिया कि हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा लोगों को कि हर व्यक्ति हो सकता है। लोगों ने कहा कि तुम हो सकते हो, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ण, भाषा, क्षेत्र, इसके अनुसार बंटवारा रहा। लेकिन जब शिव की तरफ से साहब ने दुनिया के लोगों से बात करनी शुरू की तो उन्होंने कहा शिव जगत के गुरु हैं, जगत का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो सकता है। इसके लिए हर व्यक्ति उस पथ का पथिक होने की योग्यता रखता है। आइए सब मिलके चलते हैं, कोई नहीं छूटे, कोई नहीं टूटे। सबकी बात उन्होंने की, सबकी बात। क्या सबके सब उनको प्यार करते थे? नहीं। कितने लोगों ने तो विश्वास भी नहीं किया, कितने लोगों ने तो साथ चलकर साथ छोड़ा भी, कितने लोगों ने साथ भी दिया। लेकिन साहब कहते हैं कि मैं अवरोधों को ही आरोहण बनाता चला गया। गया में कितनी पहाड़ है, पहाड़ है, जगह जगह पे है, कितने पहाड़ हैं, पहाड़ पे पेड़ भी नहीं दिखते। कल ही गुरु भाई लोग कह रहे थे, हंस रहे थे सब साहब की बात को याद करके, हंस रहे हैं कि साहब क्या बोलते रहे हमेशा कि गया बिना पहाड़ तो है लेकिन बिना पेड़ का है। तो खैर ये तो अक्सर वो हंसी में, प्रेम में, स्नेह में बोलते रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि चलने वाला जो चलना चाहता है वो अवरोधों को आरोहण बना लेता है। इसका अर्थ होता है कि पहाड़ है, पेड़ भी नहीं उस पे, लेकिन नुकीली चट्टानों पे भी पांव रख रख के चलने वाला इस पहाड़ को पार करके उस पार उतर जाता है। और जो नहीं चलना चाहता उसके लिए फूल भी बिछा कर रखिए, तो जो नहीं चलना चाहता वो नहीं ही चलता है। जैसा एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है, आप ही के जिले का है, गया जिले में
कुछ वर्ष पहले अखबार में, समाचार में एक व्यक्ति का नाम खूब गूंज रहा था और पता चला कि भाई उनको भारत सरकार की तरफ से पुरस्कार और पदक ये सब दिए गए। गया जिले के हैं। अचानक से ये नाम सामने आया। उस समय नाम ये था दशरथ मांझी, जिनको माउंट मैन के नाम से पुकारा गया। गया जिले के कहानी जो हमने पढ़ी और समाचार में देखी, समाचार चल रहा था और साहब बैठे थे, समाचार जो आ रहा था तो हम लोग बताए उनको कि ऐसा ऐसा गया से एक समाचार आ रहा है कि इस तरह का एक व्यक्ति हुआ। उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा था कि वो बड़ा गरीब रहा और पत्नी उनकी जो थी बीमार हो गई, डॉक्टर और दवा भी नहीं मिली, पहाड़ से होकर जाने का कोई रास्ता नहीं था, घूम के जाने में 55 किलोमीटर का रास्ता था, लंबा था, न डॉक्टर मिल पाया न दवा मिल पाई, पत्नी की मौत हो गई। पहाड़ के दर्रे में वो गिर गई थी, मौत हो गई। दशरथ मांझी उस समय धनबाद में एक कोयला खदान में काम कर रहे थे, लौटे। उस एक अकेले व्यक्ति ने, गरीब है, कुछ नहीं है, छेनी और हथौड़ी, एक छेनी और एक हथौड़ी थी साथ में, लेकर आए। और इस दुख ने, एक तरफ पत्नी को जो प्रेम करता था उस पीड़ा से गुजर रहा था, लेकिन इस दुख ने उसके अंदर क्या आह्लाद किया। मेरी जो पत्नी थी उसके साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए एक व्यक्ति ने एक संकल्प लिया। छेनी और हथौड़ी था और सामने था पहाड़, लेकिन जब पहाड़ पे मारना शुरू किया ना छेनी और हथौड़ी से, अब बताइए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को और मामूली छेनी और हथौड़ी लेकर तो उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिसको लगेगा कि चलो कम से कम भोजन भी करा देते हैं, पानी ही पिला देते हैं, इसने काम तो बहुत बड़ा ठान लिया है, लेकिन शायद मेरी थोड़ी सी मदद से इसको कुछ राहत हो जाए। तो दशरथ मांझी के आत्मकथा में लिखा है कि उस छेनी और हथौड़ी के प्रहार से पहाड़ को तोड़ना जो शुरू किया उसने, तो पहाड़ टूटता ही चला गया और तोड़ते तोड़ते पूरे पहाड़ के बीच में रास्ता उन्होंने यहाँ से वहां तक बना दिया। वजीरगंज से क्या एक जगह है, वहां जाने का वो रास्ता है, 55 किलोमीटर का रास्ता 15 किलोमीटर में अब आप तय कर सकते हैं। कहीं घूम के जाने की जरूरत नहीं है, किसी नुकीले पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे रास्ता है, जाइए और पहुंच जाइए। अब आप कहिएगा कि जिस आदमी ने ये रास्ता बनाया, उस रास्ते तो सारे लोग गुजरे, लेकिन कोई उसका नाम नहीं ले, तो बताइए क्या ये हो सकता है? कहते हैं एक मानव में इतनी ताकत होती है कि हमारे कवियों ने लिखा है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, एक इंसान, एक मानव जब खम ठोक कर अपने पांव को ठोक के खड़ा होता है, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। उस दिन ये हुआ, आध्यात्म के रास्ते पे कोई रास्ता नहीं था, मंजिल थी महादेव सामने। लोग कह रहे हैं कि मंजिल है महादेव, महादेव ही ईश्वर है, महादेव ही गुरु है, महादेव ही जगत के पिता है। जगत भी है, जगत के लोग भी हैं, ईश्वर भी है, लेकिन उस ईश्वर तक हर व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है? हर व्यक्ति, कुछ लोग तो पहुंच रहे थे, हर व्यक्ति नहीं। तो ये रास्ता तो था ही नहीं, तो जहां रास्ता नहीं होगा वहां कांटे होंगे, झाड़ियां होंगी,
नुकीले चट्टान होंगे। तो उस दिन जब साहब हरिंद्रानंद जी ने ये सोचा कि शिव मेरे गुरु हैं, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सोचा, जब गुरु का आदेश आया तो उनको लगा कि गुरु के आदेश में बल है। गुरु ने कहा है कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहना, और उनके सामने पहाड़ की तरह अवरोध खड़ा था। मान्यताओं का, परंपराओं का, संकीर्णताओं का, जाति धर्म वर्ण में बटे हुए लोग, एक दूसरे से चिढ़े हुए लोग, एक दूसरे के लिए नफरत से भरे हुए लोग, सुख में सुखी नहीं हो रहे हैं, दूसरे के दुख में हमको सुख मिलता है, ऐसे लोग और जगत के ऐसे लोगों के बीच उनको पुनर्स्थापना करनी थी महादेव की। महादेव की स्थापना थी जगत में, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने उसी शिव की फिर से स्थापना की, जिस शिव को हम आप भूल बैठे थे, जिस शिव की याद भी हमको नहीं आती थी। तब याद आती थी जब कष्ट होता, जब दुख होता, जब पीड़ा होती। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने दुनिया के लोगों को ये बताया कि जब पीड़ा होती है आपके जीवन में, अरे उस पीड़ा से, उस दुख से वो महादेव ही तो निकाल सकते हैं। तो जब पीड़ा होती है उसी समय महादेव को छोड़ देते हैं आप। जब सबसे ज्यादा जरूरत है उसी समय कहते हैं कि चलिए महादेव से भी कुछ नहीं मिला, चलिए अब किसी और को पकड़ते हैं। हम अपना बेटा नहीं बदलते, हम अपना पति नहीं बदलते, हम अपना घर नहीं बदलते, हम इतनी छोटी सी जमीन अपनी नहीं बदलते, लेकिन हमने तो भगवान बदल लिया। महादेव को माना था शिव मेरे गुरु हैं, और गुरु बदल लिया, ईश्वर बदल लिया, लोगों ने भगवान बदल लिए, लोगों ने धर्म बदल लिए। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि महादेव मेरे हैं तो मेरे हैं, अब जिए चाहे मरेंगे लेकिन रहेंगे अगली कतारों में। ये साहब के शब्द हैं कि जिए चाहे रहे अगली कतारों में। शिव के शिष्य चाहे आप जिएंगे कि मरेंगे तो महादेव जानेंगे, लेकिन हम रहेंगे तो अगली ही कतार में। कितनी पंक्तियों को उन्होंने दोहराया। जब जब लोगों के पास गए महादेव की बात लेकर, कहीं ठोकर मिली, कहीं ताना मिला, कहीं पीड़ा मिली, कहीं प्रेम मिला। कुछ लोगों ने तो ठुकराया भी, हंसी भी उड़ाया। बहुत लोगों ने कहा कि विक्षिप्त हो गया है ये, महादेव महादेव कहता है। घर के लोग, बाहर के लोग, सबकी नजर में उस दिन साहब हरिंद्रानंद जी का जीवन बिल्कुल बेकार सा नजर आ रहा था। तो दुनिया के लोगों को लगता था कि ये तो अब कुछ नहीं, जिसने महादेव महादेव कर लिया अब ये कुछ और नहीं कर सकेगा। लेकिन उन्होंने दिखाया अपने आचरण से, अपनी बोली से, अपने जीवन से दिखाया कि जो महादेव महादेव करता है वो अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को भी उतना ही सुंदर रखता है जितना सुंदर वो अपने महादेव की बात करता है। संतुलन, अर्धनारीश्वर की तरह शिव संतुलन दिखाते हैं, पुरुष और स्त्री का, समाज का, जगत का। इस जगत में रहते हुए, सारा भोग भोगते हुए, लेकिन उस भोग से मुक्त नहीं होते हुए साहब हरिंद्रानंद जी ने ये आचरण प्रस्तुत किया कि शिव के शिष्य कैसे होते हैं। हम लोगों ने उनको देखा, उनको सुना, उनको जाना। अब बताइए कि अब अगर कोई कहेगा कि तुम बदल जाओ, ये संभव नहीं है। कितनी मुश्किल से तो महादेव मिले, ये रास्ता मिला। अब कहाँ, अब तो चल पड़े सारे के सारे लोग। हम चले गुरु राह में, सोचना अब क्या। अब तो गुरु की राह में सब कोई चल रहे हैं, चलते रहेंगे। मंजिल की जस्तजू में ये कारवां चलता रहेगा। मंजिल पे पहुंचेंगे, फिर महादेव कहेंगे फिर से जाओ सारे लोग जगत में, फिर मेरा नाम करो। सारे शिव के शिष्य फिर से आएंगे, फिर काम करेंगे, फिर जाएंगे। गुरु भेजते रहेंगे, गुरु बुलाते रहेंगे, और शिव के शिष्य इस धरा धाम पे अपने गुरु की महिमा का गान करते ही रहेंगे। लेकिन थकेंगे नहीं, अब याचना भी नहीं करेंगे, अब पूछेंगे भी नहीं। एक दिन साहब ने कहा ये
कि आप लोग तो पूछते हैं लोगों से कि भैया महादेव बड़े अच्छे गुरु हैं, आप भी गुरु बनाइएगा। सामने वाला कहता है कि हाँ बनाएंगे, तो आप पूछते हैं कि घोषणा कर दे, तो वो कहता है तो आप घोषणा करते हैं। पूछते हैं यानी रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि मान लीजिए ना, मान लीजिए ना। और अभी एक भजन आप सुन रहे थे, एक दिन ऐसा आएगा घर का बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। इस भजन को उस दिन साहब ने सुना था और बाद में एक चर्चा जब हो रही थी, हम लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन घर का बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बना लेगा, उस दिन वो अनुरोध नहीं करेगा कि महादेव को गुरु बनाइए। वो सीधे पूछेगा क्या आपके गुरु शिव हैं? और अगर उसने कह दिया कि है तब तो ठीक है, और अगर कह दिया कि नहीं है तो वो कहेगा कि अभी बनाइए, अभी तक क्या कर रहे थे, तुरंत बनाइए। पूछेगा नहीं, सीधे घोषणा करेगा। उन्होंने इस शब्द को उस समय कहा कि अनुरोध अनुरोध बहुत हो गया भाई, याचना नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन में जय या फिर मरण होगा। मरना तो है ही, लेकिन महादेव की जय हो जाए, इसके लिए इस यात्रा में, इस जागरण में जो शिव मानसिक तल पे, जागतिक तल पे जगह है, इस यात्रा में हम सब चल सके, इसी की कामना है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। आप लोग थोड़ी दिक्कत में लगता है, कोई खड़े हैं, कोई बैठे हैं, जगह तो छोटी हो ही जाती है। महादेव की व्यवस्था में कितनी भी व्यवस्था आप कर लीजिए, व्यवस्था कम पड़ जाती है, लेकिन इसी अव्यवस्था में महादेव की साहब दीदी की व्यवस्था है। इसलिए थोड़ी देर का ये कार्यक्रम और है, इसको अच्छे ढंग से हम लोग कर लें। आइए जिज्ञासा पे बात कर लेते हैं थोड़ा। दो दिन पहले तक ठंड थी, सुना हमने, पूछा तो पता चला बहुत ठंड थी, बादल बादल कुहासा था। आज धूप है। अब बताइए 19 जनवरी को भी गया में गर्मी लग रही है। जिज्ञासा है कि धर्म और अध्यात्म में क्या संबंध है? आध्यात्मिक आह्लाद का अर्थ क्या होता है, इसे स्पष्ट करने की कृपा किया जाए। धर्म और अध्यात्म मूल रूप से तो दोनों एक ही हैं, लेकिन धर्म का जो स्वरूप आज के जगत में हो गया है, उसमें लोग अक्सर सोचते हैं कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात हो रही है। धर्म मतलब ये हो गया। धर्म का अर्थ होता रहा है प्राचीन समय से कि जो हम धारित करते हैं, जो हम धारण करते हैं, जिस तरह से हम अपने जीवन को जीते हैं। तो मूल रूप से तो सारी दुनिया के लोग एक ही तरह से जीवन को जीते रहे हैं, और खासकर भारतवर्ष में। लेकिन आध्यात्म की बात जब हम करते हैं तो आध्यात्म का अर्थ होता है खुद को जानना, स्वयं की खोज, आत्म दीपो भव, अपने आप को दिया बनाना, अपने अंदर की लौ को जलाना, और उसकी रोशनी ऐसी हो जो दूसरों को भी रोशन करे, जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ले आए। तो आध्यात्म की यात्रा जो है, अध्यात्म का जो रास्ता है, उसमें जैसे ही हम नाम लेते हैं आध्यात्मिक यात्रा, इसका अर्थ होता है कि किसी जाति की बात नहीं हो रही, किसी धर्म की बात नहीं हो रही है, जिसमें जाकर सारी जाति, सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे वर्ण सब समाहित हो जाएं, सब एक हो जाएं। आध्यात्म का वही अर्थ होता है। इसीलिए ये एक आध्यात्मिक परिचर्चा है। शिव गुरु परिचर्चा आपने हमेशा देखा होगा, बैनर पे लिखा होता है एक विशुद्ध आध्यात्मिक परिचर्चा, यानी एक ऐसी चर्चा
जिसमें शिव के गुरु स्वरूप की बात हो रही है, लेकिन इस बात में किसी विशेष चीज की बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रही है, सर्वहित के लिए बात हो रही है। थोड़ी शांति से आप लोग, अगर आप आवाज को सुन रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए। आप भी लौटिएगा, हम लोग भी लौटेंगे। यहाँ रहने कोई नहीं आया है। एक दिन की यात्रा का तो पता है अभी का, लेकिन जीवन का पता नहीं। आध्यात्म यानी जीवन की खोज, इस जीवन में कितने दिन के लिए आए हैं और कितने दिन के लिए रहेंगे, कब चले जाएंगे, कोई नहीं जानता। एक करके जिज्ञासा बोलिए, एक जिज्ञासा बोलिए। अच्छा, आप लोगों से अनुरोध है कि गुरु भाई और गुरु बहन, भाई मेरे सामने जो है गुरु भाई गुरु बहन, शिव का शिष्य अपने आचरण से, अभी अभी मैंने कहा कि साहब ने अपने आचरण से दिखाया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप भी थोड़ा अपने आचरण से दिखाइए कि मन शांत होता है तो शरीर भी शांत हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए कृपया आप लोग सामने जो खड़े हैं बैठ जाइए, जहां पे है वहीं पे बैठ जाइए, कृपया थोड़ी देर के लिए। शिव शिष्यों के लिए आप थोड़ा शांत रहें। शिव शिष्यों के लिए 3 सूत्र आवश्यक क्यों है? जिज्ञासा आपने सुनी है, शिव शिष्यों के लिए 3 सूत्र जरूरी क्यों है? इसको सुनने के थोड़ा ध्यान से सुनना होगा आपको कि जब हम तक ये बात पहुंची, हम सभी तक ये बात जब पहुंची, साहब ने जब कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, तो उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। पहले सूत्र में, दूसरे सूत्र में और तीसरे सूत्र में जो बातें उन्होंने बताई, कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसा अगर करो, वैसा ही करना होगा, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, तो परिणाम ये होगा कि जीव शिव जैसा नहीं, शिव ही होगा। परिणाम ये होगा, लेकिन जैसा मैं कहता हूं वैसा करिएगा तब। और उन्होंने एक बात कही कि जब मैंने शिव को गुरु बनाया था, यानी साहब ने जब शिव को गुरु बनाया, उस समय 3 सूत्र नहीं थे, कोई बताने वाला भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पास तीनों सूत्र नहीं थे, तब भी मैं क्या करता था, उस समय मैं क्या कर रहा था? मैं महादेव से दया की याचना कर रहा था कि आप भी गुरु हैं कि नहीं, मुझको लखाइए। गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। हे गुरु, आपके पांव पड़ता हूँ, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मुझको बता दीजिए, मुझको दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि उस समय भी मैं क्या करता था, दया ही तो मांगता था। दूसरों से शिव की बात करने लगा। सन 1982 में मधेपुरा में उन्होंने पहली बार लोगों से शिव की बात शुरू की। तो उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से क्या बात की, शिव की बात की, ताकि लोग महादेव की तरफ चल सके। बात शिव की थी, लेकिन उसके लिए क्या क्या किया। रात हो जाती, देर हो जाती, 10 आदमी 20 आदमी जो मुश्किल से शिव शिष्य बने थे, वो बैठे होते, रात तक चर्चा होती रह जाती। तो फिर रात में जब चर्चा खत्म होती, उन सभी को अपनी जीप में बैठाता और घर घर पहुंचाता, क्योंकि सुरक्षा भी तो देखनी थी। देखिए, जब प्रेम होगा, जब चाहत होगी, तो परवाह भी होगी। हम लोग शिव चर्चा के बाद ऐसे निकलते हैं कि हमको कोई परवाह नहीं होती कि कौन कहाँ कैसे जाएगा, वो जाने, अपना उसकी यात्रा है। लेकिन साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी परवाह की, शिव चर्चा की शिव के लिए, लेकिन लोग शिव की तरफ प्रेरित हो, इसके लिए उन्होंने अपने आचरण से किसी को चाय पिलाया, किसी को भोजन कराया। आपने सुना अभी राजमणि मां नीलमानंद, जिनके एक आंगन में 100 नौकर रहते थे,
वो किसी को भोजन बना के परोस रही हैं, जूठी थाली को उठा के ले जा रही हैं, हो रही हैं। किस लिए? कोई अगर गुरु के लिए, कोई अगर महादेव के लिए समर्पित होता है, झुकता है, तो वो क्यों झुकता है? इसलिए कि वो महादेव से प्रेम करता है। लेकिन झुकता सबके आगे है कि वो भी महादेव से प्रेम कर सके, वो जाने कि महादेव कितने सुंदर, कितने अच्छे हैं और उनके नजदीक हो जाए। जब प्रेम मिलेगा तो लोग नजदीक होते हैं। महादेव की बात के लिए साहब ने शिव की चर्चा की और पहली बार जगत में शिव चर्चा का प्रचलन आया। पहली बार शिव चर्चा की बात हुई। आज तक, प्राचीन काल से लेकर आज तक शिव कथाओं का प्रचलन था, लेकिन शिव चर्चा इस शब्द को आपने किसी और जगह पे नहीं सुना होगा। 3 सूत्रों में महादेव से दया मांगना ये भी आपने नहीं सुना होगा। आपने हमेशा अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से ये सुना होगा कि भगवान कृपा करथिन तब न मिलते, करो और पाओ, यानी तपस्या करो तो वरदान मिलेगा, पूजा करो तो मनोकामना पूरी होगी, मंत्रों का जप करो तो देवता सिद्ध होंगे, यानी करो और पाओ। पहली बार शिव शिष्यता में साहब ने शिव की चर्चा की बात की, साहब ने शिव से दया मांगने की बात की और शिव का प्राण मंत्र जो हमेशा गुरु प्रदत्त होता है। आज तक के प्राचीन समय से लेकर आज तक गुरु ही मंत्र, यानी शरीरधारी गुरु या सदगुरु मंत्र देते रहे हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए हम लोग चलते रहे हैं। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने कहा, शिव को पुकार के कोई अगर अपनी सांसों पे भी शिव का नाम नमः चढ़ाएगा और शिवाय उतारेगा, उसके परिणाम भी उतने ही होंगे जितना लाखों माला पे जप करने के होते हैं। सोचिए, माला की अनिवार्यता भी खत्म, यानी इसी शरीर में रहते हुए शरीर मुक्त हो जाना। ये तीनों सूत्र अगर नहीं होते तब भी साहब तीनों सूत्र ही करते थे, और जब उन्होंने इसको निरूपित किया, लिखा, तो लोगों के जीवन में भी ये तीनों सूत्र ही आए। लेकिन उन्होंने बार बार कहा, महादेव से दया मांगना शिष्य बन के। हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। बहुत ऐसी पंक्ति है साहब के द्वारा कही हुई जो सुनने में एक जैसी लगती है, लेकिन जिसके अर्थ बहुत ही विपरीत है। एक ही वाक्य है, वाक्य पंक्ति एक ही है जैसा पहले सूत्र में है। क्या है पहला सूत्र? क्या कहता है? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। लेकिन ये एक ही वाक्य है, लेकिन इसमें आधे वाक्य में अर्थ अलग है, आगे में अर्थ अलग। क्या अर्थ है? जब हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, साहब ने कहा कि इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप जब कहते हैं कि तुम मेरी बहन हो, यानी तुम मेरी बहन हो मतलब हम भारी हैं और तुम मेरे बाद हो, तो मेरे अनुसार तुमको चलना है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि अरे तुम क्यों घबराती हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो जैसे ही बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, यानी हे शिव अब आप गुरु हैं और मैं आपके अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। शिष्य वही जो गुरु आदेश अनुसार चले, गुरु के अनुशासन में रहे। अब गुरु का अनुशासन क्या है? एक स्कूल में चले जाइए तो गुरु का अनुशासन है कि 1 घंटी क्लास होगा, फिर 45 मिनट की कक्षा चलेगी, फिर घंटी बजेगी तो छुट्टी होगी, और नहीं तो फिर दूसरा क्लास चलेगा। तो अगर 45 मिनट की कक्षा चलनी है, क्लास चलना है, तो बच्चा को मन हो या ना हो, लेकिन वो क्लास में चला गया है तो उसको बैठना ही पड़ेगा। ये अनुशासन बना हुआ है स्कूल का। लेकिन आप उस स्कूल के परिधि में, उसके कैंपस में, उसके अहाते में चले गए तो आपको अब उसके अनुसार ही रहना होगा। तो जैसे ही हम कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, यहाँ है दया। दया उसके लिए मांगा जाता है कि किया कुछ भी नहीं,
करने आता कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी महादेव आपसे चाहिए। कुछ क्रिया न साध ना अयोग्य हो अभिज्ञ हो, कोई क्रिया नहीं जानता, कोई साधना नहीं जानता, अयोग्य हो, किसी योग्य नहीं, अभिज्ञ हो, कुछ भी जानता नहीं, लेकिन महादेव तब भी आप मुझ जैसे के भी गुरु हो जाइए और मैं आपका शिष्य हो जाऊं। मुझ शिष्य पर दया करके ये कर दीजिए, क्योंकि शिष्य तो बन रहा हूं लेकिन मुझको आता उतना कुछ नहीं है, कोई क्रिया नहीं आती, कोई साधना नहीं आता, कुछ नहीं आता, दया कर दीजिए। और महादेव दया करते हैं। दूसरा सूत्र भी यही कह रहा है। देखिए, दूसरे सूत्र में शिव की चर्चा का प्रचलन कभी पहले नहीं आया, पहली बार इसमें आया। तीसरे सूत्र में शिव को प्रणाम करने की विधा जो है, उसमें एक गुरुवान जो उस समय उड़ीसा राज्य से आई थी, उन्होंने साहब से कहा कि साहब, मैंने सुना है कि माला पे एक माला जप करना चाहिए 24 घंटे में एक बार, और अजपा जप करना चाहिए, यानी सांस पे भी टुकड़े टुकड़े में करना चाहिए। तो एक माला अगर करते हैं तो कुछ लौकिक कष्ट कम होंगे, सब कुछ बताते हैं, लेकिन मैं तो इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास माला खरीदने का पैसा भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम आज पहली बार यहाँ आए रांची उड़ीसा से, गुरुवानों ने भाड़ा दे दिया, उसी से चले आए। एक ही इच्छा थी कि आपसे मिले, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हम जो महादेव को प्रणाम करते हैं तो मेरे पास पैसा है नहीं, माला खरीद नहीं सके, तो कंकर और पत्थर को 108 की संख्या में मैंने चुन लिया है, और उसी कंकर पत्थर को नमः शिवाय महादेव का जो ध्यान आता है कर लेते हैं, और एक एक पत्थर ऐसे हटाते जाते हैं और कहते हैं कि हाँ 108 हो गया। क्या ये सही है? क्या मेरा प्रणाम महादेव को जाता होगा? साहब ने कहा जाता है, क्योंकि महादेव तो हृदय की हुंडी स्वीकार करते हैं, महादेव तो भाव स्वीकार करते हैं। प्रणाम करने का भाव हो तो महादेव प्रणाम ग्रहण करते हैं। वहां कौन सी माला? हर सांस ही माला है। सांसों पे मैं अपनी ही सांस पे, सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम, मैं उस शिव का नाम सांसों की माला पे जप लूं। इस सांसों की माला को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, ये महादेव की दया से ही जीवन मिला है। इस जीवन में जो खून दौड़ता है महादेव की दया है। मुंह से जो महादेव की बात होती है, ये कान जो महादेव की बात सुनते हैं, इसमें भी महादेव की दया है, और ये मन उस महादेव को प्रणाम कर ले, इसमें भी महादेव की दया ही है। उन्होंने एक उदाहरण दिया उस समय इन तीनों सूत्रों को समझने का। कहा कि मोबाइल है आपके पास, उस मोबाइल से आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज के जगत की बात है ना, तो प्राचीन समय का उदाहरण चलेगा नहीं, तो अभी वाला उदाहरण चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हर हाथ में मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन से आप फोटो भी खींच सकते हैं, आप वीडियो भी बना सकते हैं, आप उसमें से कोई चीज की खोज भी सकते हैं। आजकल बच्चे जो है सब पढ़ाई भी आजकल फोन पे ही करने लगे, यानी पढ़ाई भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर भी अब नहीं रखते लोग, गुना जोड़ भी उसी पे कर लेते हैं। नहीं, एक मोबाइल, सारे काम उसमें कर सकते हैं आप, लेकिन उस मोबाइल में लगा हुआ है पासवर्ड, यानी मोबाइल खुलेगा कैसे, उस पे कोई ऊपर से पासवर्ड लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मोबाइल खुल जाएगा तो सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल ही नहीं खुले तब क्या करिएगा? तो उन्होंने कहा कि महादेव मिल जाए तो किम न सिद्धते भूतले, लेकिन महादेव तक हम कैसे सब पहुंच सके, इसके लिए शिव शिष्यता का पासवर्ड है महादेव से दया मांगना। महादेव से दया मांगिएगा तो उनकी चर्चा भी होगी और झुके भी रहिएगा, अहंकार नहीं होगा। और महादेव से दया मांगते रहिएगा तो नमः शिवाय करिएगा तो प्रणाम भी महादेव तक पहुंचेगा, क्योंकि प्रेम और समर्पण का रास्ता है ये। शिव से आया ज्ञान, आगमी की धारा जो धरती पे आई, ये प्रेम और समर्पण की विधा है।
किसी के भी जीवन को देख लीजिए, वो चाहे शमशान साधना से चला हो किसी का जीवन या घर छोड़ने से चला हो, लेकिन अंततः प्रेम और समर्पण में जाकर ही वो समाहित होता है। यानी ये रास्ता झुकने का है, मखमल के जैसा मुलायम होने का है, अहंकार और अकड़ जैसा यहाँ कुछ भी नहीं। कोई शिव का शिष्य होगा तो वो महादेव से दया ही मांगेगा, उनकी बात ही करेगा, चुप रह ही नहीं सकेगा। क्योंकि आपके अंदर, अभी इन्होंने एक जिज्ञासा उसके साथ और पूछी कि आध्यात्मिक आह्लाद क्या होता है। साहब की पंक्तियों को याद करिए, उन्होंने कहा कि अध्यात्म में आई जो आह्लाद ने मेरे मन में अंतः प्रेरणा जगाई, मुझ में अंतः प्रेरणा जगाई कि शिव की बात मैं दूसरों से भी करूं। अंतः प्रेरणा, आध्यात्मिक आह्लाद, यानी जब मेरा मन महादेव से जुड़ेगा तो आपके अंदर खुद ही ये पैदा हो जाएगा। अब आपको कोई कहेगा चुप हो जाइए तो आप चुप रह ही नहीं सकते। 5 आदमी मिला नहीं कि घुमा फिरा के हम लोग महादेव की बात पे आ ही जाते हैं। चाहे स्टेशन पे बैठे हो, चाहे ट्रेन के अंदर बैठे हो, चाहे बस में बैठे हो, चाहे सब्जी खरीद रहे हो, चाहे घर में हो, चाहे फोन पे हो, चाहे कहीं हो, लेकिन कहते हैं कि जो जैसा होता है वो वैसी संगति खोज ही लेता है। कोई अगर जुआ खेलता है तो वो कहाँ होता है खोज ही लेता है। कोई अगर गलत व्यसन करता है तो कहाँ मिलेगा खोज ही लेता है। कोई अगर शिव की बात करता है तो लोग, व्यक्ति खोज ही लेता है। महादेव की बात करने का रास्ता वो खोज ही लेता है, घुमाएगा बात बहुत सारी। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? दीदी कहाँ से आ रही है? अरे खाइए ना थोड़ा सा। अरे मेरा घर तो यहीं पे है, रुकने का मन होगा तो रुक जाइएगा। जैसे कितनी बातें करता है, लेकिन उसके मन में मनसा उसी समय से रहती है कि कब इस शिव को गुरु बनाएगा। लेकिन बात वो बहुत घुमा के होता है। यानी आध्यात्मिक आह्लाद है ये, अंदर से आह्लाद, खुशी है, आनंद है। और ये आनंद शिव से जुड़ के होता है। और ये आनंद जब आता है तो आप चुप रह ही नहीं सकते हैं। आज पत्थर जैसा जीवन जीने वाले लोग भी शिव की बात कर रहे हैं। किसी ने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, किसी ने किसी और की बात नहीं सुनी, उसने बस साहब की बात सुनी है। शायद बहुत लोगों ने साहब का दर्शन भी सशरीर नहीं किया होगा, लेकिन उनकी बात में ताकत है, उनकी सोच में ताकत है। भाई तो कि अगर महादेव साहब दीदी को पकड़े रह गए तो मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि इनको छोड़ा तो फिर बड़ी मुश्किल है। क्योंकि सब कहते हैं कि साहब ने कहा मुझको न पकड़ना, लेकिन साहब ने ये भी कहा कि मील का पत्थर हूं मैं, हर जगह पे मैं ही बताऊंगा। जहां से शुरू किया है यात्रा वहां भी मैं ही हूँ, और जब जीरो पे जाइएगा ना तो मील का पत्थर वहां भी ये बताएगा कि मंजिल पे पहुंच गए, अब आपकी यात्रा पूरी हुई। तो कहाँ छोड़िएगा उनको, हर जगह तो वही है। कहते हैं कि मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। हर जगह शिव शिष्टता में, महादेव के रास्ते में साहब दीदी का दर्शन होता ही रहा है, होता ही रहेगा। अब दुनिया में लोग की मनसा अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी चाहत है, अपनी अपनी मनोकामना है। कोई चाहता है लोग उसको जाने, कोई चाहता है लोग उसको जाने, लेकिन सबसे सुंदर जो है लोग महादेव की दया हो कि लोग सिर्फ उसको जाने और किसी को न जाने। क्योंकि किसी और को जानने में बड़ा खतरा है भाई, तो थोड़ा सावधान होइए, सजग होइए। आपके अंदर खुद विवेक है, आप अपनी आंखों से देखिए, अपने मन से सोचिए और पैमाना तय कर लीजिए कि हाँ, जिसकी बात सुनने आप जा रहे हैं ठीक है, शिव की चर्चा ही है, लेकिन क्या वो अच्छी मनसा से बोल रहा है, कर रहा है तो एकदम जाइए, क्यों नहीं जाइएगा। हर जगह के लोग आएंगे। ये गया की नगरी तो इंटरनेशनल है ना, तो हमारे महादेव भी तो इंटरनेशनल है। जगत हमारे आपके साथ किसकी अर्थी जा रही है, कौन है जिसको लेकर लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, पता चला इस आदमी की मौत हो गई। एक बार देखा कि एक आदमी एकदम बूढ़ा हो गया,
पता चला कि जीवन में कोई जब जन्म लेता है, युवा होता है, एक दिन वृद्ध हो जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। घटना है ये, लेकिन उस एक घटना ने उनको इतना आवेशित किया कि वो अपने महल, अपने राजपाट सबको छोड़कर जंगलों पहाड़ों के रास्ते पे चल पड़े। यानी जिसके मन में ईश्वर की ललक पैदा हो जाती है, फिर जगत इतना हल्का होता है कि न तो यहाँ का सोना चांदी, न महल, न राजपाट, कुछ भी रोक नहीं पाता उसको। इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी, जो प्रथम शिव शिष्य इस कालखंड के हैं, उनके जीवन में भी एक घटना हुई, यही जो अभी मैंने कहा। लेकिन इस एक घटना ने उनके मन को ऐसा मोड़ा कि वो उस रास्ते पे आगे बढ़ते गए, गुरु पे गुरु मिलते गए, लेकिन प्यास नहीं मिट रही है, तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। और एक दिन ऐसा भी हुआ, वो बालक हरिंद्रानंद जी आज युवा हरिंद्रानंद जी हो गए, लेकिन एक युवा हरिंद्रानंद जी के हृदय में भी ये प्यास अभी तक मिटी नहीं थी। आरा के गांगी शमशान में उस आधी रात में साहब के मन ने हताश और निराश होकर सोचा था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। जब सारे सहारे छूट जाते हैं, जब सब साथ देने वाले साथ छोड़ देते हैं, तब जाकर हमको पूरी तरह समर्पित होकर महादेव की याद आती है। महादेव की याद तो हमको ऐसे भी आती है, लेकिन जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब सिर्फ महादेव याद आते हैं, इसके सिवा कोई नहीं याद आता। उस दिन साहब के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। शिव को उन्होंने मन ही मन गुरु बनाया। मां नीलमानंद जी को कहा, चिट्ठी लिखी, मैंने शिव को गुरु बना लिया, नीलम तुम्हें बना लो। और मां नीलमानंद जी ने बहुत प्रसन्न मन से, खुशी मन से शिव को अपना गुरु बना लिया। ये घटना है सन 1974 की। सोचिए कितने साल बीत गए, 50 साल बीत चुके, और 50 सालों के बाद आज शिव शिष्यता का उत्कर्ष क्या है। जिस दिन शिव की शिष्यता सिर्फ उनकी सोच में थी, सिर्फ उनके विचार में थी, सिर्फ उनके मन में ये विचार प्रवेश किया था, जिस दिन, उस दिन एक अकेले तन्हा व्यक्ति, वो शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी थे। उन्होंने इस बात को दीदी नीलमानंद जी को कहा। बस उनके जीवन के 8 वर्ष बीत गए। इसके बाद भी हर पल उनको लगता कि महादेव भी गुरु हैं कि नहीं। इस बात पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि इतने धोखे खाए थे, इतना छले गए थे कि उनको लगता था कि हर जगह धोखे ही धोखे हैं। अगर आपको कोई गुरु भाई बन के ठग ले, कोई गुरु बहन बन के छल कर ले, उसके बाद कोई भी आएगा तो आपको लगेगा कि कहीं ये भी तो मुझको नहीं ठगेगा। ऐसा होता है ना। उस दिन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। गुरु के रूप में लोगों ने उनके साथ कितने धोखे किए। कहा कि ईश्वर से मिला दूंगा, कहा कि ये सिखा दूंगा, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। जिस दिन उन्होंने शिव को गुरु बना लिया और दीदी नीलमानंद जी को कहा, उस दिन के बाद से उनके जीवन में ये विचार और गहरा होता चला गया। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि विचार गहरा होता गया है, लेकिन विश्वास नहीं। अविश्वास में उन्होंने शिव को गुरु बनाया था। उनको कोई विश्वास नहीं था महादेव पे। वो हमेशा ये कहते कि मैंने तो सोचा था कि ये भी तो शरीर में नहीं है, यहाँ भी धोखा ही होगा। अविश्वास में श्रद्धा भी नहीं थी। हम लोग को तो थोड़ी श्रद्धा भी है, लेकिन साहब ने कहा कि मुझको कोई श्रद्धा नहीं थी। मैं बोलता था, क्या नहीं बोलता था महादेव को। गुस्से में, दुख में, हताशा में हम किसको बोलते हैं? वही वो जिसको हम बोल सकते हैं, या जो मेरा इतना अपना है
कि हमको पता है कि उसको हम कुछ भी बोलेंगे वो मुझको छोड़ेगा नहीं, हम उसी को बोल पाते हैं, सबको कहाँ बोलते हैं। साहब ने कहा कि मैंने महादेव को भी क्या नहीं कहा। कभी उनकी तस्वीर रख देता आंगन में, कभी रोता, कभी कुछ कहता, लेकिन महादेव ने मुझको क्या दिया? अविश्वास, अश्रद्धा, संशय ही संशय। लेकिन जब मैंने को अपना बनाया, बस विचार सोचा था अब कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, महादेव के पास आ गए तो महादेव के पास ही रहेंगे, अब दूसरा कोई नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये संभव नहीं होता सबके लिए। बात इतनी बड़ी है कि तुम नहीं तो कोई दूसरा नहीं। हमारे आपके साथ ऐसा बहुत कम हो पाता है। अभी जैसा भाई सोमेंद्र जी अपनी चर्चा में कह रहे थे तो मैं सुन रही थी, जब तकलीफ होती है तो थोड़ा आवेश पैदा हो ही जाता है। ठीक है, जिसने साहब और दीदी के कष्ट को, परेशानी को, पीड़ा को नजदीक से देखा हो, उन सभी गुरु भाई गुरु बहनों के लिए ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है कि कोई शिव की शिष्यता में आज सवाल उठाता है, साहब की तस्वीर क्यों, दीदी की तस्वीर क्यों, महादेव की तस्वीर क्यों। बात तस्वीर की नहीं है, बात संवेदनशीलता की होती है। जो मेरा है वो मेरे मन में तो है ही, लेकिन उसको मेरी नजर भी देखना चाहती है, और उसको देखने के बाद फिर किसी को नहीं देखना चाहती। दिखते बहुत लोग हैं, लेकिन जिसका दर्शन कर लिया है, जिसको देख लिया है, फिर आंखों में किसी और की प्यास नहीं है, किसी और की चाहत नहीं है। बस उन्होंने जो कहा है उसको दोहराते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं हम लोग, तो मन को एक संतुष्टि मिलती है। लगता है कि उनकी बातों से मेरा मन शिव की तरफ चल रहा है। जगत की चीजें खींचती हैं और महादेव का आवेश हमको महादेव के तरफ खींचता है। साहब हरिंद्रानंद जी, मां नीलम आनंद, यह सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये उनका नाम है, ये उनकी बात है, जिन्होंने एक एक व्यक्ति के लिए ये संदेश दिया कि हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा लोगों को कि हर व्यक्ति हो सकता है। लोगों ने कहा कि तुम हो सकते हो, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ण, भाषा, क्षेत्र, इसके अनुसार बंटवारा रहा। लेकिन जब शिव की तरफ से साहब ने दुनिया के लोगों से बात करनी शुरू की तो उन्होंने कहा शिव जगत के गुरु हैं, जगत का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो सकता है। इसके लिए हर व्यक्ति उस पथ का पथिक होने की योग्यता रखता है। आइए सब मिलकर चलते हैं, कोई नहीं छूटे, कोई नहीं टूटे। सबकी बात उन्होंने की, सबकी बात। क्या सबके सब उनको प्यार करते थे? नहीं। कितने लोगों ने तो विश्वास भी नहीं किया, कितने लोगों ने तो साथ चलकर साथ छोड़ा भी, कितने लोगों ने साथ भी दिया। लेकिन साहब कहते हैं कि मैं अवरोधों को ही आरोहण बनाता चला गया। गया में कितनी पहाड़ है, जगह जगह पे है। कितने पहाड़ हैं? पहाड़ पे पेड़ भी नहीं दिखते। कल ही गुरु भाई लोग कह रहे थे, हंस रहे थे सब साहब की बात को याद करके, हंस रहे हैं कि साहब क्या बोलते रहे हमेशा कि गया बिना पहाड़ तो है लेकिन बिना पेड़ का है। तो खैर ये तो अक्सर वो हंसी में, प्रेम में, स्नेह में बोलते रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि चलने वाला जो चलना चाहता है वो अवरोधों को आरोहण बना लेता है। इसका अर्थ होता है कि पहाड़ है, पेड़ भी नहीं उस पे, लेकिन नुकीली चट्टानों पे भी पांव रख रख के चलने वाला इस पहाड़ को पार करके उस पार उतर जाता है। और जो नहीं चलना चाहता उसके लिए फूल भी बिछा कर रखिए, तो जो नहीं चलना चाहता वो नहीं ही चलता है।
जैसा एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है, आप ही के जिले का है, गया जिले में। कुछ वर्ष पहले अखबार में, समाचार में एक व्यक्ति का नाम खूब गूंज रहा था और पता चला कि भाई उनको भारत सरकार की तरफ से पुरस्कार और पदक ये सब दिए गए। गया जिले के हैं। अचानक से ये नाम सामने आया। उस समय नाम ये था दशरथ मांझी, जिनको माउंट मैन के नाम से पुकारा गया। गया जिले के कहानी जो हमने पढ़ी और समाचार में देखी, समाचार चल रहा था और साहब बैठे थे, समाचार जो आ रहा था तो हम लोग बताए उनको कि ऐसा ऐसा गया से एक समाचार आ रहा है कि इस तरह का एक व्यक्ति हुआ। उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा था कि वो बड़ा गरीब रहा और पत्नी उनकी जो थी बीमार हो गई, डॉक्टर दवा भी नहीं मिली, पहाड़ से होकर जाने का कोई रास्ता नहीं था, घूम के जाने में 55 किलोमीटर का रास्ता था, लंबा था, न डॉक्टर मिल पाया न दवा मिल पाई, पत्नी की मौत हो गई, पहाड़ के दर्रे में वो गिर गई थी, मौत हो गई। दशरथ मांझी उस समय धनबाद में एक कोयला खदान में काम कर रहे थे, लौटे। उस एक अकेले व्यक्ति ने, गरीब है, कुछ नहीं है, छेनी और हथौड़ी, एक छेनी और एक हथौड़ी थी साथ में लेकर आए और इस दुख ने, एक तरफ पत्नी को जो प्रेम करता था उस पीड़ा से गुजर रहा था, लेकिन इस दुख ने उसके अंदर क्या आहलाद की, मेरी जो पत्नी थी उसके साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए एक व्यक्ति ने एक संकल्प लिया। छेनी और हथौड़ी था और सामने था पहाड़, लेकिन जब पहाड़ पे मारना शुरू किया ना छेनी और हथौड़ी से, अब बताइए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को हथौड़ी लेकर उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग इसको लगेगा कि चलो कम से कम भोजन भी करा देते हैं, पानी ही पिला देते हैं, इसने काम तो बहुत बड़ा ठान लिया है, लेकिन शायद मेरी थोड़ी सी मदद से इसको कुछ राहत हो जाए। तो दशरथ मांझी के आत्मकथा में लिखा है कि उस छेनी और हथौड़ी के प्रहार से पहाड़ को तोड़ना जो शुरू किया उसने, तो पहाड़ टूटता ही चला गया और तोड़ते तोड़ते पूरे पहाड़ के बीच में रास्ता उन्होंने यहाँ से वहां तक बना दिया। वजीरगंज से क्या एक जगह है, वहां जाने का वो रास्ता है, 55 किलोमीटर का रास्ता 15 किलोमीटर में अब आप तय कर सकते हैं। कहीं घूम के जाने की जरूरत नहीं है, किसी नुकीले पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे रास्ता है, जाइए और पहुंच जाइए। अब आप कहिएगा कि जिस आदमी ने ये रास्ता बनाया, उस रास्ते तो सारे लोग गुजरे, लेकिन कोई उसका नाम नहीं ले, तो बताइए क्या ये हो सकता है? कहते हैं एक मानव में इतनी ताकत होती है कि हमारे कवियों ने लिखा है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, एक मानव जब खम ठोक कर अपने पांव को ठोक के खड़ा होता है, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। उस दिन ये हुआ, आध्यात्म के रास्ते पे कोई रास्ता नहीं था, मंजिल ही महादेव सामने। लोग कह रहे हैं कि मंजिल है महादेव, महादेव ही ईश्वर है, महादेव ही गुरु है, महादेव ही जगत के पिता है। जगत भी है, जगत के लोग भी हैं, ईश्वर भी है, लेकिन उस ईश्वर तक हर व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है? हर व्यक्ति, कुछ लोग तो पहुंच रहे थे, हर व्यक्ति नहीं।
तो ये रास्ता तो था ही नहीं, तो जहां रास्ता नहीं होगा वहां कांटे होंगे, झाड़ियां होंगी, नुकीले चट्टान होंगे। तो उस दिन जब साहब भैरवानंद जी ने ये सोचा जो मेरे गुरु हैं, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सोचा, जब गुरु का आदेश आया तो उनको लगा कि गुरु के आदेश में बल है। गुरु ने कहा है कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहना, और उनके सामने पहाड़ की तरह अवरोध खड़ा था। मान्यताओं का, परंपराओं का, संकीर्णताओं का, जाति धर्म वर्ण में बटे हुए लोग, एक दूसरे से चिढ़े हुए लोग, एक दूसरे के लिए नफरत से भरे हुए लोग, सुख में सुखी नहीं हो रहे हैं, दूसरे के दुख में हमको सुख मिलता है, ऐसे लोग, और जगत के ऐसे लोगों के बीच उनको पुनर्स्थापना करनी थी महादेव की।